तो ये सोलमेट्स हमेशा पेन क्यों देते हैं? कोई भी रिलेशनशिप पेन नहीं देता। हर रिलेशनशिप आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन दे रहा होता है, सिखा रहा होता है। आपका बार बार ब्रेकअप हो रहा है, बार बार ब्रेकअप और पैचअप हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपको वहां पर उस व्यक्ति पे नहीं, खुद पे सेल्फ लव सीखना है। यहाँ पर लड़की इतनी कंट्रोलिंग होती है शादी में, क्यों लेट आ रहे हो, मम्मी से दूर रहो, अपने सारे ईगो के जो कपड़े हमने पहन रखे हैं उसको साइड में रखकर थोड़े टाइम के लिए बैठ जाना चाहिए कि तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या बन जाऊं। आप दोनों के बीच ही प्यार नहीं था तो मुझे पैदा ही क्यों किया? क्योंकि उस बच्चे को इस लाइफ में पेशेंस, धैर्य का चैप्टर सीखना है। आप किस चश्मे से इस दुनिया को देखते हो ये बहुत जरूरी है। यस। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेम में धूल जम गई है तो एक बार निकाल कर साफ कर लेना चाहिए। कभी सोचा है रिश्तों में इतना ज्यादा दर्द क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है? पति पत्नी की बात कर ले तो रिश्ता बहुत अच्छा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो दुख, दर्द, तकलीफ में बदल जाता है। भाई भाई की आपस में आज के टाइम पे नहीं बनती है, बहन बहन की बात करो तो किसी ना किसी चीज़ को लेकर जेलसी आ जाती है। माता पिता आपके साथ है लेकिन धीरे धीरे आपका स्वभाव बदल जाता है या उनका स्वभाव बदल जाता है। रिश्तों में खटास आती है और बदलाव आना शुरू हो जाता है। सोचा है क्यों? क्या पता आपकी पास्ट लाइफ इससे कनेक्टेड हो? क्या पता आप जब रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, पति पत्नी की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आप जिसे सोलमेट समझ रहे हैं वो आपका सोलमेट ही नहीं है। और सोलमेट का मतलब क्या हमेशा वो लवी डबी ही होता है कि वो बलून्स हैं, हार्ट्स हैं और वही आपका सोलमेट है? अगर आप इस कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं तो वेट, ये पॉडकास्ट आपके लिए है। लेट्स वेलकम पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, आकाशिक रीडर एंड ट्रॉमा हीलर, थेरेपिस्ट रितिका बजाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच मोनिका। आज हम सोलमेट्स को लेकर बात करेंगे और जब हम सोलमेट्स की बात करते हैं हम कहते हैं कि ये हमारा सोलमेट है, हमने परफेक्ट लव अपना पा लिया है, लेकिन फिर भी उससे बहुत दर्द मिलता है। रिश्तों में इतनी तकलीफ आ जाती है कि साथ रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये सोलमेट्स हमेशा पेन क्यों देते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कोई भी रिलेशनशिप पेन नहीं देता। हर रिलेशनशिप आपको आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन दे रहा होता है, सिखा रहा होता है। ये जो सोलमेट है ना, इसको हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री ने इतना हाइप बना दिया है, इतना हाईलाइट कर दिया है कि जब आप बात करते हो ना कोई मेरा सोलमेट है तो पीपल आर लाइक कि ये तो बहुत प्यार करेगा मुझे, नाज़ों से रखेगा, बहुत सम्मान देगा, मुझे परी बना के रखेगा ना, या मुझे अगर कोई लड़की है तो उसके हिसाब से वो राजा बनाकर रखेगी मुझे। बट ऐसा नहीं है। सोलमेट आपको आपके कर्मा इवॉल्व कराने के लिए, सिखाने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर आपके साथ अलाइन हुए हैं। अब ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि सोलमेट रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता हो। आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर इस बर्थ में आपका सोलमेट बन के आ सकता है। कई बार मदर एज अ सोलमेट यहाँ पर बन के आई है, कई बार फादर है, कई बार सिस्टर है, कई बार कोई और है। वो पेन नहीं दे रहे आपको, वो आपको बेसिकली ऐसा होता है ना कि मान लीजिए एक बच्चा है जिससे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। अब मम्मा का क्या रोल है कि मम्मी उसको खींच के लाएगी, बेटा नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो ज़रूरी है। तो सिमिलर रोल आपके सोलमेट का होता है कि वो आपको ना खींच के ला रहा होता है कि नहीं ये तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए अगर तुम्हें सरेंडर सीखना है तो सरेंडर सीखना पड़ेगा। और वो सरेंडर सिखाने के लिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पेन मिल रहा है तो पेन लेना पड़ेगा और उसको एम्ब्रेस भी करना पड़ेगा। सोलमेट आपको दर्द नहीं दे रहा होता है। सोलमेट आपकी जर्नी के साथ इसलिए अलाइन हुआ है क्योंकि वो आपकी जर्नी में आपको आगे ले जाने के लिए आया है, हर स्टेप पर आया है। हम इसे बस पेन से कोरिलेट कर लेते हैं। तो फिर ये क्यों कहते हैं जब सोलमेट यानी कि कोई भी रिश्ता हो सकता है, ज़रूरी नहीं वो पति पत्नी का ही रिश्ता हो, तो फिर जब पति पत्नी के रिश्ते में इतनी खटास आ जाती है तो क्या वो भी एक्चुअल सोलमेट्स हैं?
जो आपको रास्ता ना दिखाकर आपके साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप उसके साथ एक रिश्ते में होते हुए भी रह भी नहीं पा रहे हैं और छोड़ भी नहीं पा रहे हैं? ये दो बिल्कुल ही अलग अलग सिनेरियो है। जैसा ऐसा होता है ना कि आप किसी के साथ बिल्कुल इतना खिंचाव महसूस करते हैं कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हैं और उनके पास जाकर तो वो टॉम एंड जेरी जैसा रिलेशनशिप हो जा रहा है। हाँ, ये सोलमेट रिलेशनशिप है, क्योंकि वो जो खिंचाव इलास्टिसिटी बन रही है ना रिलेशनशिप में, वही सोलमेट कनेक्शन है। होता यह है कि आपका, मान लीजिए दो कपल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं। हस्बैंड यहाँ पर इमोशनली अवेलेबल नहीं है अपनी वाइफ के लिए। अब वाइफ का काम है कि उसको बार बार जाके ये पोक करना, ट्रिगर करना कि सुनो, प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें थोड़ा इमोशंस दिखाने पड़ेंगे क्योंकि मुझे उसकी नीड है। अब इस रिलेशनशिप में ना फ्रिक्शंस आने लगेंगे, क्योंकि हस्बैंड इज़ वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, वाइफ नीड्स द सपोर्ट, वाइफ नीड्स कि कोई मुझे सुने, वैसे सुने जैसे मैं सुनाना चाहती हूँ, मुझे उसमें लॉजिक ना दे। जैसे कि शाम को मान लीजिए आज के डेट में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं ना, तो दोनों घर आते हैं, वाइफ अपना कुछ शेयर कर रही है कि आज मेरे ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम हो गई। हस्बैंड उसको रिजॉल्व करने के तरीके बताने लग जाए कि इसको ना ऐसे सॉल्व कर लो, तो उसको नहीं चाहिए ना वो तरीके, उसको चाहिए कि भाई आप सुन लो। सुन लो मीन्स कि उसको उस समय प्रैक्टिकल या लॉजिकल अप्रोच नहीं चाहिए, उसको चाहिए जस्ट बी विद मी, कि मुझे दर्द हुआ, हाँ ठीक है तुम्हें दर्द हुआ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रहे हैं, इट डजंट मीन कि ये सोलमेट कनेक्शन है और आपको यहाँ से दूर हो जाना है। क्योंकि आज के डेट में हमने बुरा मत मानिएगा, बट हमने स्पिरिचुअलिटी की भी कहीं इतनी हाइप बना ली है कि हम एक हर रिलेशनशिप को ये देख लेते हैं कि ये तो कार्मिक रिलेशन है, टूटना ही है। और इसमें हम अपना पेशेंस लेवल चेक ही नहीं कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि बस थोड़ा हो गया ना, एक बार तुमने मेरी बात नहीं सुनी, एक बार तुमने मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो बस अब तुम मेरा कार्मिक बॉन्ड और मुझे ये ब्रेक कर देना है, विच इज रॉन्ग। हर समय प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं। अगर आपको रिलेशनशिप में ये सीखना है कि आपको इमोशनली उसके लिए अवेलेबल होना है, तो सीखना पड़ेगा। अगर वाइफ को रिलेशनशिप में ये सीखना है कि मान लीजिए मुझे फाइनेंशियली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना है और उसके सामने ऐसी सर्कमस्टेंसेस आए, क्योंकि अगर आपको सीखना है तो नियति आपके सामने ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ा कर देगी कि आपको फाइनेंशियली अपने हस्बैंड की हेल्प करनी पड़ेगी। और अगर आपको वो सीखना है और आप इस उसमें बैठ गए कि मैं तो पापा की परी हूँ भाई, मैं यहाँ पर आकर काम क्यों करूँ, क्योंकि आपको यहाँ पर फाइनेंशियल लेसन साथ में सीखना था, अपने हस्बैंड को हेल्प करते हुए सीखना था। बट अगर इस चीज़ में आपके ईगो बीच में आ रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि ये तो मेरा कर्मा है, पास्ट लाइफ का बुरा कर्म जो अभी लौट कर आए हैं क्योंकि ये मुझसे काम करा रहे हैं, और हस्बैंड ये सोचे कि मैं इसके लिए इमोशंस लेकर आऊँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर ये सिचुएशन है तो फिर सोलमेट रिलेशनशिप दर्द देगा, और दर्द देना वाजिब है, क्योंकि सीखना ही आपको इवॉल्व होना है यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आजकल स्पिरिचुअलिटी की इतनी हाइप बना दी गई है कि लोग सोशल मीडिया के जरिए रील्स देख के बस ये सोच लेते हैं ओके ये तो हमारा कार्मिक बॉन्ड है, और वो डाइवोर्स की तरफ इतनी जल्दी बढ़ जाते हैं कुछ समय साथ रह के कि ठीक है हमने अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, और इस वजह से रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी ब्रेक हो रहे हैं। बट जब आप एज आकाशिक रिकॉर्डर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, ट्रोमा हीलर, आप ये कैसे डिफ्रेंशिएट करती हैं या आप कैसे लोगों को डिफ्रेंशिएट करना बताएंगी कि ये जो रिलेशनशिप है वो वाकई में आपका कार्मिक बॉन्ड है जिसे आपको कंप्लीट करना है एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पर आपको अपने लेसन्स फुलफिल करते हुए आगे बढ़ना है मरते दम तक? मैं इसका आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल बताते हुए ये समझाने की कोशिश करती हूँ। एक मेरे क्लाइंट है, बहुत पुरानी क्लाइंट है, उनकी शादी में बहुत प्रॉब्लम थी और फर्स्ट डे से प्रॉब्लम थी। शादी हुई है, समहाउ शादी होने से पहले उन्होंने मुझसे बात की थी एंड शी सेड कि मैं ना रेडी नहीं हूँ शादी के लिए, और मेरा जवाब था कि ये शादी ना होगी, आप इसको रोक नहीं पाओगे, आप रेडी हो या नहीं हो बट ये शादी होगी और आप रोक नहीं पाओगे। शादी हुई, फर्स्ट डे से उनके बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, हस्बैंड वाइफ के बीच में। कहीं ना कहीं कम से कम 10 साल, कम टाइम नहीं होता है, बहुत टाइम होता है। आपने 10 साल किसी के साथ बिताए हैं
और हर तरह से कोशिश कर ली कि किसी तरह तो एक पेस पर आ जाए, हम किसी तरह एडजस्ट कर लें। मेरी क्लाइंट ने भी बहुत कोशिश की, उनके हस्बैंड ने भी बहुत कोशिश की इनफैक्ट, बट उसके बाद वो इस डिसीजन पर आ गए कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए, हम यहाँ से इसके आगे साथ में रह नहीं पाएंगे, काम मूव नहीं कर पाएंगे आगे। वो अलग हो गए। आज की डेट में वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट शादी नहीं चला पाए। जो आपका कार्मिक बॉन्ड होता है ना, आप उसके साथ खुश हो या ना हो, वो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है लाइफ में। ओके। मान लीजिए मेरे रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बट समहाउ जो मेरी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स है ना, उसमें ग्रो करने के लिए मेरा पार्टनर मुझे पुश कर रहा है। हाँ। उसका काम शायद मुझे यही सिखाना था कि ये रिलेशनशिप अभी मैनेज नहीं होंगे शायद इस बर्थ में, हाँ। इस बर्थ में इस डायरेक्शन पे फोकस करते हैं। तो उसने मेरा ध्यान रिलेशनशिप से हटाकर किसी दूसरे डायरेक्शन पे डाल दिया कि इस पे फोकस करना है, क्योंकि इस लाइफ टाइम में मुझे सीखना ही ये था। बट अगर मेरा पार्टनर मुझे हर तरफ से ब्लॉक करके बैठ गया कि ये भी मत करो, रिश्ता भी नहीं चल पाएगा और भी कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी ना इस फिजिकल रेल्म में मेरी ग्रोथ हो रही है ना स्पिरिचुअल रेल्म में मेरी ग्रोथ हो रही है, मैं स्टक हूँ, स्टेगनेंट हूँ, फिर वो रिश्ता आपका टूटेगा ही। और तब तक का पेशेंस आपको रखना चाहिए। एक्सेप्टेंस, सरेंडर, ट्रांसफॉर्म, ये 3 चीजें तो हमें हमारे पेरेंट्स, दादा दादी बचपन से सिखाते आ रहे हैं, बस शब्द अलग है। यस। अगर इनको कंक्लूड कर दिया जाए तो यही तो वो चीजें हैं। अब जिनकी मैं आपको बता रही हूँ लाइफ स्टोरी, आज की डेट में भी वो है तो साथ, लेकिन ये समझ गए थे कि साथ में रह के ना वो ग्रो कर पा रहा है ना मैं ग्रो कर पा रही हूँ, ना उन्होंने बेबी प्लान किया, हो ही नहीं पाया, ना फाइनेंशियली दोनों ग्रो कर पा रहे थे, घर में माहौल अलग था, दोनों अपने काम पर जा रहे थे, बट ना उसमें फाइनेंशियली मतलब ऑफिस में कोई ग्रोथ नहीं थी, बिजनेस कुछ करे तो उसमें ग्रोथ नहीं थी, दे वर स्टक टुगेदर। तो मतलब ये, उसने मुझसे पूछा कि आपको पता था कि मेरी शादी में प्रॉब्लम होगी? मैंने कहा हाँ पता था। फिर उसने मुझे बोला तो फिर आपने मुझे रोका क्यों नहीं? Yes, मैंने कहा, क्योंकि मैं exactly. रोक नहीं सकती थी। ओके। ये तुम्हें 10 साल का लेसन स्टैग्नेंट होके सीखना ही था, ताकि इधर पे जो तुमने एक्सपीरियंस किया 10 साल, जब हम अपने लाइफ के लोएस्ट पे होते हैं ना, तब एक्चुअली हमें कंप्लेंट होती है कि यार इतना बुरा किया था क्या मैंने, इतना सारा सब कुछ, सारे पेन मैं ही देख रही हूँ और हर एस्पेक्ट पे देख रही हूँ, मैं रिश्ते में खुश नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं कमा पा रही हूँ, मैं बच्चे को नहीं पाल पा रही हूँ, मैं अपना घर नहीं देख पा रही हूँ, तो मैं कर क्या रही हूँ और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बट आपको ये नहीं समझ आता है कि जो लाइफ का लोवेस्ट फेज होता है ना, वो आपका प्रिपरेशन फेज होता है। यहीं पर वो आप सीख रहे होते हो जो अब आपकी लाइफ में आगे काम आएगा आपको। तो ये जो 10 साल का उसका टाइम था ना, उसने ये सीख लिया कि अब जैसे उसके हस्बैंड के साथ जो चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी, तो दूसरे रिश्ते में जाकर उसको क्या अपने अंदर चेंजेस करने की जरूरत थी। क्योंकि चेंजेस हमें हमेशा गलत लगता है कि हम सामने वाले को बदल दें, हम उसको बदलने आए नहीं है, हम तो खुद को बदलने आए हैं। अगर हम थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव वाइड कर ले, तो हम यहाँ पर कितने भी फिजिकल बर्थ में आ जाए, कितने भी ह्यूमन फॉर्म पर आ जाए, पर क्या हमारा पर्पस पैसा कमाना है? बहुत लोग तो कह देंगे हाँ। नहीं, ये लाइफ का पर्पस हो सकता है, सोल का पर्पस तो नहीं हो सकता। नहीं, सोल का पर्पस नहीं हो सकता। सोल का पर्पस तो सिर्फ एक ही है ना, वो मछली की आग की तरह कि मुझे तो उस परमात्मा में लीन होना है। हाँ जी, ट्रू। ठीक है। यस। अब उस परमात्मा में लीन होने के लिए पैसा कमाना भी लाइफ का एक चैप्टर है जो फिनिश करना है, वो भी तो सीखना है। ठीक है। अब उसी जब आप गड्ढे वाले फेज में होते हो कि भाई सब कुछ कहीं से भी हाथ पैर मारो बट हम ऊपर नहीं आ पा रहे, तब आप ये सारी चीजें सीख रहे होते कि इस सिचुएशन में मैं हूँ, तो अगर मैं निकल जाती हूँ तब मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ, तब मैं कैसे रिश्ता चला सकती हूँ, तब मैं कैसे घर बना सकती हूँ, तब मैं अपने साथ साथ कैसे किसी और को भी खुश रख सकती हूँ, खुद भी खुश रह सकती हूँ। वो 10 साल का जो टाइम था ना उसका, वो उसका कार्मिक चैप्टर था। ओके, जो आपको कंप्लीट करना ही ही है। जब आप किसी की हेल्प लेते हो, किसी से गाइडेंस लेते हो, तो आप उसकी इंटेंसिटी कम करते हो, क्योंकि आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हो। यस। और जब आप अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हो, आपको अपने बाहर चेंजेस दिखते ही हैं, खूबसूरत चेंजेस दिखते हैं।
अच्छा, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, इसको हम नहीं रोक सकते, यानी कि आपको अपने पार्टनर से एक लेसन लेना था, एक कार्मिक बॉन्ड था जो आपको कंप्लीट करना ही था, आपने लाइफ में वो कंप्लीट किया, ये तो एक पार्ट हो गया सोलमेट का। अब उन रिश्तों की बात कर लेते हैं जो बार बार दूर होकर फिर पास आ जाते हैं, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का अगर हम एग्जांपल ले लें, आपका बार बार ब्रेकअप हो रहा है और बार बार पैचअप हो रहा है, यानी कि आप अलग होते हैं लेकिन दिन फिर साथ आ जाते हैं। क्या ये भी किसी तरह का लेसन, किसी तरह का बॉन्ड है रिलेशनशिप्स में? बिल्कुल, ये किसी तरह का लेसन और बॉन्ड होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो पेन आपका फेमिलियर होता है ना, उसमें बहुत मज़ा आता है। दैट इज़ ब्लिस फॉर यू। अब मान लीजिए किसी का यहाँ पर लेसन है कि मुझे ना इमोशनली इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, लेकिन मैं इतनी वीक यहाँ पर आई हूँ, डेफिनेटली मैं वीक आऊंगी क्योंकि मुझे तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना सीखना है। सीख कर आई नहीं हूँ, यहाँ से सीख कर जाऊंगी आगे। इस बर्थ में तो मैं ये सीखने के लिए लेकर आई, ठीक है। अब क्योंकि मैं यहाँ पर ये सीखने के लिए लेकर आई, तो मैं ऐसे लोग अट्रैक्ट कर रही हूँ जो मुझे मेरी वैल्यू सिखाएं, जो मुझे इमोशनली इंडिपेंडेंट होना सिखाएं। अब एक के साथ मेरा थोड़ी सी दोस्ती हुई, मोहब्बत हुई, और वहाँ से उसने मुझे ना पहले तो बड़ा अच्छा दिखाया कि बिल्कुल हम बोलते हैं ना पलकों पर सजाया, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं उसके लाइफ में एंटर हो गई, उसने कोशिश की और मैं उसकी लाइफ में एंटर हो गई, उसने मुझे बिल्कुल ही धरती पर गिरा दिया। हाँ, ठीक है, धरती पर गिरा दिया। एक बार मेरा उससे ब्रेकअप हो गया और फिर मुझे लगा कि नहीं, एक बार तो बिठाया था ना उसने मुझे पलकों पर, तो चलो मैं फिर से ट्राई करती हूँ। सामने वाले ने क्या सोचा कि इसको तो आदत हो गई है ना, मैं इसको बिठाकर गिरा सकता हूँ, तो मैं फिर से एक बार इसको वैसे ही कर लूँगा मैनिपुलेट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई उसी व्यक्ति से बार बार पेन लेने में। बाकी के सामने मैं उतना ओपन अप नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन अगर ये मेरा जान पहचान वाला व्यक्ति है और ये मुझे पेन दे रहा है, आई एम ओके विद दैट पेन, तो मैं उस पेन से सीख नहीं रही हूँ, मैं उस पेन को इनवाइट कर रही हूँ कि ठीक है, मैं इस पेन में ठीक हूँ, इतना पेन ठीक है, इससे ज़्यादा जब होगा ना तब मुझे तकलीफ होगी। इसलिए ऐसा होता है कि कई बार आप एक रिलेशनशिप में बार बार दूर होते हो और फिर बार बार पास आते हो। हर रिलेशनशिप आपको कुछ ना कुछ सिखा ही रहा होता है, और वो आपकी मदर की वूम से स्टार्ट होता है। अगर आपके बीच में बार बार ब्रेकअप और पैचअप हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपको वहां पर उस व्यक्ति पे नहीं, खुद पे सेल्फ लव सीखना है यहाँ पर, और हम नहीं सीख रहे हैं। वी आर टू मच गिविंग, और हमें रिसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। रिसीव करने में प्रॉब्लम मतलब कि हमारी लाइफ में हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। वो डोर तो हमने किसी और को पकड़ा दी है, अब तुम चलाओ, मैं चलूंगी। यस। एंड इफ यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, आप सिर्फ ब्रेकअप पैचअप की लड़ाई से जिस दिन बाहर आ जाओगे, दूसरा पार्टनर भी वही ढूंढोगे जिसके साथ ये पैटर्न दोबारा रिपीट होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा है कोई, ये मैं यहाँ पर जेंडर बायस नहीं होंगी, बट नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। कई बार देखना कि लड़की इतनी कंट्रोलिंग होती है शादी में, इतनी कंट्रोलिंग होती है कि मतलब आप वो, और पोजेसिव भी होती है अपने हस्बैंड की तरफ, कहाँ जा रहे हो बता कर जाओ, क्यों लेट आ रहे हो, मम्मी से दूर रहो, अपनी इनसिक्योरिटी भी दिख जाएगी उसको, क्योंकि उसने ये अपने घर में होते हुए देखा कहीं ना कहीं, उसके अंदर वो इनसिक्योरिटी। अब इनसिक्योरिटी ज़रूरी नहीं है कि उसने मम्मी को ये करते हुए देखा, ऐसा भी हो सकता है कि उसने अपने मम्मी पापा का सेपरेशन देखा और उस सेपरेशन का डर उसके अंदर बैठ गया, तो वो सिर्फ अपने पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है। जैसे ही पार्टनर की लाइफ में उसकी मम्मी भी आ जाएगी तो उसने कहा ये तो मुझे छीन लेगी, मेरे पार्टनर को मुझसे दूर कर देंगी, एंड ड्यू टू दैट इनसिक्योरिटी उसका बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतनी तकलीफें क्यों हो रही है, तो पहला स्टेप तो है कि पहले आपस में बैठकर बात करिए कि पीछे से कौन सी ऐसी चीज़ आ रही है जो आपको ट्रिगर कर रही है, जो आप अपने में हील नहीं कर पा रहे हो। और मुझे लगता है ना मोनिका कि अगर ये लव रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या हस्बैंड वाइफ का हो, तो अपने सारे ईगो के जो कपड़े हमने पहन रखे हैं, जितने ईगो के ग्लासेस हमने पहन रखे हैं, उसको साइड में रखकर थोड़े टाइम के लिए बैठ जाना चाहिए
कि तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या बन जाऊं। सेम क्वेश्चन वाइफ भी पूछे, तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए किस तरह खुद को ढाल लूं। एक दूसरे में मर्ज होना, यही तो सीखने आए हैं ना हम। Yes. एक्सेप्टेंस, इसी को तो Yes. बोलेंगे। और जब आप होल हार्टेडली चेंज होने के लिए रेडी हो, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी एक्सपेक्टेशन ये चली गई ना कि तुम मेरे लिए चेंज हो जाओ, अब आप इस पर आ गए कि मैं तुम्हारे लिए क्या चेंजेस अपने अंदर ले आऊं। और जहां आप इस पर आ गए, तो ये जितने अभी आप देख रहे हैं ना रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, लोग अपने हर एक पैटर्न को बोल देते हैं कि तो कार्मिक रिश्ता टूटना ही है। हाँ, क्योंकि हमें एक्सेप्ट करना ही नहीं है, हमने वो ईगो का ग्लासेस पहन रखा है ना, अभी हमें उतारना ही नहीं है। ये एक्चुअली सेटल होने की तरफ आ जाएंगे, एक दूसरे के साथ में लोग हैप्पीली अपनी लाइफ गुजार पाएंगे। तो आपको एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप्स में सबसे पहले सीखना होगा। अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं सीखा है तो आपके रिलेशनशिप्स डेफिनेटली ब्रेक होंगे। बिल्कुल, एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर। यस, क्योंकि हम बात करते हैं कि आपके अंदर भी वही ईश्वर है जो मेरे अंदर है, तो मैं किसी इंसान के सामने सरेंडर कर ही नहीं रही हूँ। मैं आपकी उसी सोल के सामने सरेंडर कर रही हूँ जो मुझे यहाँ पर वो दिखाने आया है, जो सीखना मुझे जरूरी था। एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर बोथ आर वेरी नेसेसरी किसी भी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए, उसे पॉजिटिव बनाने के लिए और अपने प्यार को बरकरार रखने के लिए। बिल्कुल। कई बार जब हमने माता पिता के भी एग्जाम्पल्स लिए तो कई बार बहुत रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे एक बच्चा बचपन से अपने माता पिता को लड़ते झगड़ते देख रहा है और फिर वो एक टाइम बाद आके कहता है कि अगर मुझसे प्यार ही नहीं करना था, आपस में इतना झगड़ना था, आप दोनों के बीच ही प्यार नहीं था, तो मुझे पैदा ही क्यों किया। तो इतनी ज़्यादा सफरिंग ऐसे रिलेशनशिप्स में क्यों? क्योंकि यहाँ सफ़र सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तीनों कर रहे हैं। क्योंकि उस बच्चे को इस लाइफ में पेशेंस, धैर्य का चैप्टर सीखना है। क्योंकि पास बर्थ में यही चैप्टर उसका अनफिनिश्ड रह गया। मैंने आपको बोला ना कि जब हमें कुछ सीखना है ना, मान लीजिए आपको ग्रेजुएशन करनी है। अब सोचो कि आपका बच्चा पैदा हुआ और आपने उसको ग्रेजुएशन में डाल दिया, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें करना तो ग्रेजुएशन ही है। तो बेटा जब तुम 6-7 साल के हो जाओगे ना, बोलना बस सीख लो, अब तुम ग्रेजुएशन कर लो। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वो ग्रेजुएशन के लिए आपको पहली स्टेप तो सीखनी ही पड़ेगी ना, और वो फर्स्ट से लेकर पूरा स्कूलिंग कंप्लीट करना है, फिर वो 3 साल का कॉलेज कंप्लीट करना है, तब आपको वो डिग्री मिलेगी। जो आपको यहाँ पर सीखना है ना, वो आपके पेरेंट्स, मम्मी के वूम से आप सीखने के लिए रेडी हो जाते हो। पेरेंट्स उसको सिखाने के लिए अपना अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। पर आपने कहा पेरेंट्स उसे वो धैर्य का लेसन सिखाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, पर धैर्य का लेसन ना सिर्फ उस बच्चे ने सीखा बट सफ़र माता पिता ने भी तो किया। उन दोनों के बीच लाइफ टाइम वो प्यार नहीं रहा, वो बॉन्ड नहीं रहा शेयरिंग का, एक्सेप्टेंस का, न सरेंडरिंग का, वो हमेशा फाइट ही करते रहे। तो उन दोनों का क्या लेसन था इसमें? हमें हमेशा लगता है कि हम पता किसी भी, जब हम अपने पेरेंट्स को देख रहे होते हैं ना, तो हम उनको माता पिता के एंगल से देख रहे होते हैं कि मेरे मम्मी पापा हैं, ये तो बिल्कुल परफेक्ट होंगे, लेकिन उनका आपस में भी तो कोई बॉन्ड है। आपस में वो हस्बैंड वाइफ है, आपके लिए वो आपके पेरेंट्स हैं, तो उनका भी तो कुछ पास बर्थ का बच गया है ना, जो यहाँ पर उनको आके एक दूसरे के साथ में निभाना है, पूरा करना है। हाँ, हम पता है कभी भी हम बोलते हैं ना कि तुमने मुझे ट्रिगर किया, कोई किसी को ट्रिगर नहीं करता। हम अपने ही नेचर जो सामने वाला दिखा रहा है हमें, उससे ट्रिगर होते हैं। जैसे मुझे लगता है आप में बहुत एम्पैथी है, आप एम्पैथ हो, मैं भी हूँ, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, आप बहुत सेंसिटिव हो, मैं आपसे कनेक्ट कर जाऊंगी और ये कनेक्शन बहुत ही प्यारा होगा कि तुम भी सेंसिटिव, मैं भी सेंसिटिव, कितने कंफर्टेबल हो गए। अब अगर मुझे आपकी एरोगेंस, मान लीजिए आपकी एरोगेंस पे गुस्सा आ रहा है ना, और मैं इसमें आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये तो बहुत एरोगेंट है, मुझे आपकी एरोगेंस पे नहीं, मैं अपनी एरोगेंस आप में देखने की कोशिश कर रही हूँ कि ये ट्रेट मेरे अंदर भी तो है जिसे मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। और आप मुझे मिरर के रूप में वही चीज दिखा रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो मेरे सामने। इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। आप किस चश्मे से इस दुनिया को देखते हो, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेम में धूल जम गई है तो एक बार निकाल कर साफ कर लेना चाहिए। पेरेंट्स अगर लड़ रहे हैं, बच्चे पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है, पेरेंट्स आपस में कुछ तो एक्सचेंज है उनका, डेफिनेटली है।
और उस बच्चे का यहाँ पर रोल बन जाता है। और मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं जो पेरेंट्स की लाइफ में बहुत उथल पुथल रही है, लेकिन बच्चे ने आकर बहुत छोटा सा बच्चा 1-2 महीने का, जिसको ना बोलना आता है ना जानना आता है, शायद अभी वो देख भी नहीं पा रहा है, लेकिन उसने आके घर का पूरा माहौल चेंज कर दिया है। उसने वो रोल प्ले किया कि सब कुछ पॉजिटिव हो गया। यस। आप आकाशिक रिकॉर्ड्स देखती हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट भी आप हैं, तो वेल मुझे ये बताइए कि क्या सारे रिश्ते पहले से लिखे हुए हैं? अगर हम अपने किसी खराब रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं तो क्या उसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये दोनों हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट कई लोग, जैसे अभी मैं एक किसी के साथ में काम कर रही हूँ, वो उसका ट्रॉमा रिलीज है। ट्रॉमा अगेन चाइल्डहुड का है। मदर की तरफ से आया है कि मम्मी होते हुए भी मम्मी नहीं थी। मम्मी वॉज देयर फिजिकली बट इमोशनली शी वॉज नॉट देयर। उस बच्चे में वो अग्रेशन है, उस बच्चे में वो फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, अबेंडनिंग का फियर है, जो उसको लाइफ में आगे ग्रो नहीं करने दे रहा है। स्टार्ट ही हमने मदर के वूम से हीलिंग स्टार्ट की है, क्योंकि आपने इनसिक्योरिटी, अबेंडनमेंट, ये सब कुछ वहीं सीखा, क्योंकि बचपन से उनके पेरेंट्स ने उनको अपने मदर फादर के यहाँ रख दिया था। उनकी अपनी कुछ सिचुएशन थी जिसके कारण वो बच्चे को नहीं रख पाए। लेकिन अब जो भी उनके साथ में टाइम के साथ डेवलप हो गया बच्चे में, वो तो हो गया, जो उनको अब आगे लाइफ में ग्रो करने में परेशान कर रहा है। उनकी जब हम हीलिंग कर रहे हैं तो मदर के वूम को ही हील कर रहे हैं। कि वहाँ पर जाके वही, जब आप 9 महीने अपने मम्मी के पेट में रहते हो, कितना सिक्योर्ड और कितना कंफर्टेबल फील करते हो कि आपको कोई फाइट नहीं करनी है। कोई कर रहा है ना आपके लिए फाइट, मम्मी कर रही है। अब जब आप बाहर आ गए और मम्मी ने ही, आपको लगा कि ये तो मेरी विलन, मेरी लाइफ की विलन तो मेरी मम्मी ही है। क्या मेंटल उस पर असर पड़ेगा? ट्रॉमा तो बचपन से आ गया, हर एस्पेक्ट में उसको अपनी लाइफ में फेलियर मिल रहा है। हम उसकी हीलिंग्स कर रहे हैं और जहाँ पर हम उसको उनकी मदर को एक्सेप्टेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करो। एंड जैसे जैसे वो एक्सेप्टेंस की तरफ आ रही है, वैसे वैसे उनकी लाइफ में, मतलब शी इज़ नाउ 46 और अभी उनकी शादी हुई है। हम 5 सालों से काम कर रहे हैं, बट पार्टनर नहीं मिल रहा था, फियर था, छोड़ देगा, अबंडन कर देगा। 46 की एज में भी शादी हुई है उनकी, एंड अ वेरी ब्यूटीफुल पार्टनर, बहुत केयरिंग पार्टनर है। तो जब हम आकाशिक में जाते हैं या PLR में जाते हैं तो हम देख पाते हैं, कोई अगर आकाशिक कर रहा है तो रीडर आपको बताएगा कि ये बॉन्ड इसीलिए ऐसा है क्योंकि पास्ट लाइफ में ऐसा आपने किया हुआ है। हम हमेशा ना इस उसमें रहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ इस बर्थ में, मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है। बट तब आप ये नहीं देखते हो कि यहाँ आप बहुत अच्छे हो, या आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीछे कहीं तो कुछ आपका रह गया है ना बाकी, जिसके कारण यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो दिखाया जा रहा है। उस एक्सेप्टेंस पर आपको आपके रिकॉर्ड्स, या जब आप खुद PLR प्रोसेस पे जाते हैं, आ जाती है। और जब ये एक्सेप्टेंस आ जाती है, हीलिंग्स अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो यानी कि अगर आप किसी टूटे रिश्ते में हैं, या फिर आपके मन में किसी तरह का कोई डर है किसी रिश्ते में आने के लिए, या आप रिश्ते में होते हुए भी वो रिश्ता खूबसूरत नहीं बना पा रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड PLR पूरी तरीके से हेल्प कर सकता है। बिल्कुल। तो पहला स्टेप हमें यही लेना है कि हमें हीलिंग की तरफ जाना है। हीलिंग की तरफ जाना है, यस। और जब आप हीलिंग की तरफ जा रहे हैं तो इस माइंडसेट से जाइए कि मुझे जो भी है मैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। आप अगर नहीं भी हीलिंग ले रहे हैं तो भी इस माइंडसेट पर लेकर आइए कि पहले जो आज है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या करूंगी, क्योंकि जब तक मैं एक्सेप्टेंस के मोड में आ नहीं जाती, लाइफ में किसी चीज के अबंडेंस की तरफ जाऊंगी कैसे? मेरी तो जंग ही आज चल रही है ना, एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस के बीच में। अबंडेंस तो आपको तभी दिखेगी, चाहे वो वेल्थ में हो, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो फैमिली ग्रोथ में हो, जब आप अपने आज को एक्सेप्ट करने के लिए होल हार्टेडली रेडी हो। यस, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी बातें की हैं दिल को छूने वाली कि मैं लगातार आपको सुन रही थी। कहीं ना कहीं हम रिलेट कर पा रहे थे अपनी खुद की लाइफ के साथ, या अपने आसपास जो लोग होते हैं उनकी लाइफ के साथ, कि हाँ उसके साथ भी ऐसा होता है। तो जो हमने आज सीखा और समझा वो यही है कि जीवन में एक्सेप्टेंस एंड सरेंडर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हीलिंग की तरफ आप जाएं तो इस माइंडसेट के साथ जाएं
कि यस आपको एक्सेप्टेंस करनी ही होगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।